धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। चंद्रयान-3 23 अगस्त की शाम चंद्रमा पर लैंड हुआ था, लेकिन लैंडिंग से पहले और लैंडिंग के बाद देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी की चर्चा हो रही थी तो वो नाम था सिर्फ इसरो। जी हां, पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी की चर्चा हो रही थी तो वो नाम था सिर्फ इसरो। लोग वैज्ञानिकों की खूब जमकर तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि भारत के वैज्ञानिकों ने वो काम कर दिखाया जो दुनिया में अभी तक किसी भी देश के वैज्ञानिक नहीं कर पाए हैं। साउथ पोल ऑफ मून पर चंद्रयान-3 को उतारकर भारत ने एक इतिहास रच डाला है, लेकिन ये तमाम बातें ज्यादा देर तक चल नहीं पाई, क्योंकि जैसे ही इसरो के हेडक्वार्टर में नरेंद्र मोदी की लैंडिंग हुई, जी हाँ, इस लाइन को थोड़ा ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, क्योंकि जैसे ही इसरो के हेडक्वार्टर में नरेंद्र मोदी की लैंडिंग हुई, सीन बदल गया और बात की जाने लगी शिव शक्ति स्थान को लेकर। बात की जाने लगी कि चंद्रमा को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। बात की जाने लगी कि पाकिस्तान से चंद्रमा का निशान वापस छीन लिया जाए, सितारे का निशान वापस छीन लिया जाए, और इसको लेकर बड़े बड़े धार्मिक दावे किए जाने लगे। हर कोई साधु एक से बढ़कर एक बयानबाजी करने लगा। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने तो सबको पीछे छोड़ दिया, जिसके बाद सवाल यह पैदा हुआ कि ये कोई संयोग है या प्रयोग है। तो बोलती तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको पुराना एक बयान सुनाना चाहता हूं स्वामी चक्रपाणी महाराज का, जो उन्होंने कल जारी किया था। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से चंद्रयान-3 जो चांद पर उतरा है, उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है और इसकी घोषणा किया है। लेकिन इसी के साथ मैं चाहता हूं कि इसके पहले की कोई और विचारधारा के लोग, इसके और देशों के लोग वहां पे जा कर के वहां का फिर गजवा हिंद ना बनाए, इसलिए चांद को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए, संसद से प्रस्ताव पास करके, और वहां की राजधानी शिव शक्ति पॉइंट को बनाया जाए। क्योंकि इसके पहले कि कोई दूसरा जा कर के वहाँ पे जिहाद करे, वहाँ पे जा कर के वो इस्लामिक और अनेक विचारधारा को, कट्टरपंथी को फैलाए, आतंकवाद को फैलाए, इसके पहले चांद को एक हिंदू राष्ट्र के, हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए और उसकी राजधानी शिव शक्ति पॉइंट ही हो। क्योंकि चांद भगवान शिव के मस्तक पे विराजमान होता है और इसी तरह से हिंदू सनातनियों का चंदा मामा से पुराना संबंध है। अनेक प्रकार की चांद का हमारे यहाँ शास्त्रों में जिक्र है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि चांद की शुद्धता और पवित्रता बनी रहे और उसको जो है हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए। संसद से प्रस्ताव पास करके संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से चांद को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए, हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम। सुन लिया आपने, उन्होंने बताया कि जिहादी वहां पर चले जाएंगे, जिहादी यानी कि मुसलमान वहां पे चले जाएंगे, वहां पे आतंकवाद फैला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इससे पहले इस पूरी धरती को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। ये वो संस्कारी लोग हैं जो पिछले 9-10 सालों से, बल्कि कहा जाए कि पिछले 100 सालों से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने में लगे हुए हैं। ये लोग कभी तिरंगे का सम्मान नहीं करते थे। 60-60 साल तक इनके हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं फहराया जाता था, लेकिन आज ये अपने आप को बड़ा तिरंगावादी दिखाते हैं और बड़े राष्ट्रवादी दिखाते हैं। असल में ये सच्चे राष्ट्रवादी नहीं है, ये सिर्फ हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी हैं। तो ये डिमांड कल की चक्रपाणी महाराज ने, इसको लेकर सोशल मीडिया पे बहुत सारे सवाल उठे और आज एक और बयान जारी कर दिया चक्रपाणी महाराज ने और कह दिया कि पाकिस्तान के झंडे पर जो चांद और सितारा लगा हुआ है वो भी असल में वापस लेना चाहिए, नहीं वो इसके खिलाफ यूएनओ में जाएंगे। अत्रि ऋषि का विवाह करदम मुनि की पुत्री देवी अनुसुईया के साथ हुआ था, जिनके 3 पुत्र हुए। पहला महर्षि दुर्वासा, दूसरा भगवान दत्तात्रेय और तीसरा सोम यानी चंद्रमा। तो आज हमने माननीय प्रधानमंत्री को इसी कड़ी में पत्र दिया है और मैंने मांग किया है कि जिस प्रकार से सफल प्रक्षेपण हुआ है, सफलता से हमारा लैंडिंग वहां चंद्रमा पे उतरा है, यह चंद्रमा को इसके पहले की जिहादी मानसिकता के लोग उसको उस पे अपना गजवा हिंद चलाए
उसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा हमारे हिंदू सनातन से जुड़ा हुआ हमारे देव है। एक तो 14 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो न सिर्फ पाकिस्तान ने भारत का टुकड़ा लिया, उसके साथ हमारे कांग्रेसियों ने चंद्रमा के भी टुकड़े करके दे दिए, ध्वज पे लगा लिए चंद्रमा और रोहिणी का। जो जो चांद और तारे हैं वो रोहिणी का प्रतीक है, क्योंकि चंद्रमा रोहिणी को प्रेम करते थे। तो इसलिए इस तरह की चीजें प्रतीक लगा करके, जैसे हिटलर ने हमारे स्वास्तिक को लेकर के और पूरे कोहराम मचाया, हमारे स्वास्तिक को बदनाम किया, टेढ़ा स्वास्तिक करके लगा दिया था, उसी प्रकार से पाकिस्तान भी हमारे चंद्रमा के टुकड़े को लगा करके और जो है आतंकवाद पूरे विश्व में फैला रहा है। तो कृपया हमारे चांद को दे, अन्यथा हम क्यों ना उन पे मानहानि का केस करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी लड़ेंगे, क्योंकि या तो आतंकवाद छोड़े या तो हमारे चंद्रमा देवता का जो है सम्मान करें। इस तरह से नहीं चलेगा। तो ये इसलिए हमने आज माननीय प्रधानमंत्री को पत्र दिया है कि यह देवी अनुसुईया के पुत्र चंद्रमा जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, जिनकी जो भगवान शिव जब 20 हलाहल पीते हैं उस पे इतनी गर्मी हो जाती कि देवताओं और उनके आग्रह पे, चंद्रमा के आग्रह पे स्वयं उसको अपने मस्तक पे विराजमान करते भगवान शिव, यानी चंद्रमा भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। और वहां पे जिस प्रकार से शिव शक्ति धाम की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है वो अत्यंत सराहनीय है। निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि वो शिव शक्ति धाम ही चंद्रमा का वो राजधानी बने और पूरे चंद्रमा को हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए, ताकि वहां पे किसी भी प्रकार से सेकुलर अपने माया जाल फैला करके और दूसरी तरफ जिहादियों को प्रश्रय दे करके वहां पे जिहाद न करे, क्योंकि पृथ्वी के हालात देख रहे हैं कि किस तरह से बुरे इन्होंने कर दिया है, नरकीय स्थिति कर दिया है। इसलिए मेरा ये मानना है कि चंद्रमा को संसद से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। साथ में ही चंद्रमा के जो अस्तित्व को बचाने के लिए पाकिस्तान से हम मांग कर रहे हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आए, आतंकवाद को छोड़े और हमारे जो चंद्रमा का जो प्रतीक लगाया हुआ है उसको या तो अगर लगाना है तो सम्मान दे अथवा जो है आतंकवाद से दूरी बनाए, नहीं तो निश्चित रूप से हम इनके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ जाएंगे। तो इसी कड़ी में आज पत्र माननीय प्रधानमंत्री को भेजा गया है। हमारी पूरी आशा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम। सुन लिया आपने चक्रपाणी महाराज के दावे को। अब यहाँ सवाल कुछ उठते हैं, उन पर गौर कर लेते हैं। पहला सवाल ये कि 75-76 बरस हो गए हैं, ये चांद और सितारे का जो निशान है पाकिस्तान ने अपने झंडे पे लगा रखा है उसको लेकर, तो ये जो दिव्य ज्ञान का मौका मिला है या दिव्य ज्ञान जाहिर कर रहे हैं चक्रपाणी महाराज, ये इनको अब क्यों हुआ है? पहले से क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? पहले से क्यों नहीं पता था कि चांद और तारा जो है वो हिंदुओं का है और चांद तारे का निशान तो मुसलमान हमेशा से इस्तेमाल करते आए हैं? तो पहले से इस पर दावा कर दिया होता तो मुसलमान इस पर इस्तेमाल करना बंद कर देते, या जैसे ही चंद्रयान वहां पे उतरा है उसी के बाद से ये दिव्य ज्ञान इनको मिला है और ये अब ये तक बता रहे हैं कि चांद और सितारे का असल में हिंदू मैथोलॉजी से क्या लेना देना है। इसके अलावा और भी कई बाबा हैं, वो तरह तरह की बातें इस पूरे मामले को लेकर कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि चीज़ें रुकने वाली नहीं है, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी की इसरो के हेडक्वार्टर में लैंडिंग हो चुकी है। और आपने देखा होगा तस्वीरें कल आई केरल के एक मंदिर से, जहां इसरो चीफ जो है वो भी एक मंदिर में जाते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा एक वीडियो शेयर किया जा रहा है कंगना राणावत का, जिसमें कहा जा रहा है कि जो इसरो की महिला वैज्ञानिक हैं या इंजीनियर हैं वो साड़ी पहने हुए हैं, सिंदूर लगाए हुए हैं, बिंदी पहने हुए हैं, ना जाने क्या क्या हैं, देखो ये होती है भारतीयता। यानी इंजीनियर्स की, वैज्ञानिकों की बात को गायब कर दिया गया है, चंद्रयान 3 की भूमिका को गायब कर दिया गया है, उसकी महत्ता को गायब कर दिया गया है और लाकर खड़ा कर दिया गया है हमेशा की तरह हिंदुत्व का एक आडंबर। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।